तवज्जो चाहता हूं। देखें, मदीने वाले आका से मोहब्बत किया। मोहब्बत का मतलब जिससे मोहब्बत की जाती है उसको याद किया जाता है, उसको याद किया जाता है, उसका जिक्र किया जाता है, उसको दिल में बसाया जाता है। हदीस शरीफ में आया, मन अहब्बा शैयन अक्सरा जिक्रुहु, जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसका जिक्र कसरत से किया करता है। जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसका जिक्र कसरत से किया करता है। और हुजूर के जिक्र की शान क्या है, मदीने वाले मुस्तफा के जिक्र की शान क्या है कि शायर ने कहा, सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले, सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले, ये सिलसिला दिन रात का हयात चले। नमाज हो, रोजा हो, हज हो या हो जिहाद, किसी भी रुख से चले मुस्तफा की बात चले, किसी भी रुख से चले मुस्तफा की बात चले। हजरात गिरामी, एक बुजुर्ग गुजरे हैं इमाम मेहदी अल्फासी रहमतुल्लाह अलैह। आप कहते हैं, मदीने वाले आका की बातों को सुनकर, उनका जिक्र सुनकर जिसके दिल में तड़प पैदा न, जिसके सीने में ठंडक पैदा न, नबी की बातों को सुनकर जिसके लब पर मुस्कुराहट और खुशी ना आए, चेहरे पर शादाबी ना आए, लब पर मुस्कान ना आए, दिल में ठंडक ना आए, तो नबी की बात सुनकर अगर दिल ठंडा नहीं होता तो इसका मतलब वो दिल अभी मुसलमान नहीं हुआ। नबी की बातें सुनकर जिस शख्स का दिल ठंडा ना हो उसका दिल अभी मुसलमान नहीं है। इसलिए आप बताएं, हम हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, आप सुनने को तैयार नहीं। किसी भी आप उठा बैठा कपड़ा तफरी सारा माहौल खराब कर दिया। मैं किस तरीके से बताऊं आपको, आप कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या बच्चे आप बताएं, कुछ सीखना नहीं चाहते? हाँ, कुछ सीख लें, कुछ करें, कुछ समझें, कुछ बातें याद रखें, मरने के बाद कब्र में ये नेमतें काम आए। जरा सोचा करें मौत के बारे में। इंसान आजाद कैसे होता जाता है? इंसान आजादाना जिंदगी तब गुजारता है जब वो ये सोच लेता है कि मुझे कभी मरना ही नहीं, तब वो आजाद हो जाता है। हालांकि वो जो सोच रहा है ना, वो शैतानी सोच है। वो सोच रहा है मुझे नहीं मरना है, फिर भी मर जाएगा। और जब ये सोच पैदा हो जाए कि मुझे हमेशा दुनिया में रहना है, तो फिर उसे दीन सीखने का शौक पैदा नहीं होता। जब वो दीन के और इतना जान ले, इस्लाम वो मजहब है, वो सच्चा प्यारा मजहब है जो हकीकी मजहब है। ये इस्लाम सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं है, कब्र के अंदर भी सिर्फ इस्लाम है कब्र के अंदर। इसलिए इसको सीखने की, इस पर अमल करने की सख्त जरूरत है। न जाने कितने बड़े बड़े बादशाह आए, शहंशाह ज़माना आए, लोग चले गए दुनिया से, नामो निशान बाकी नहीं है उनका। हाँ, दुनिया से जाने के बाद अगर किसी का नाम बाकी है, निशान बाकी है, किसी की बात बाकी है, तो वो मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम होते हैं, मेरे आका के मुशाह, वो मेरे आका के चाहने वाले। हमें चाहिए कि हम उनके दर के फकीर बने। भाई बहुत आवाज, हमें चाहिए कि हम उनकी चौखट के फकीर बने, उनके दर के असीर बने, उनसे मोहब्बत करने वाले। मैं आपको बताऊं, कुछ तरीके बता दूं, इस पर अगर आप जिंदगी में अमल किया करेंगे तो आप यकीनन कामयाब रहेंगे। हज़रात गिरामी, तौबा इस्तिग़फ़ार रोज़ पढ़ा करें, कलमे तैयबा चाहे 11 ही बार पढ़ा, दरूद शरीफ पढ़ा करें। और एक बात, हमेशा पाक रहा करें। समझ रहे हैं? हमेशा पाक रहा करें, पानी लेकर इस्तिंजा किया करें। गुस्ल फर्ज हो तो ताखीर नहीं, फौरन घर से बाहर निकलने से कहीं जाना है गुस्ल कर ले, पाक। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है तौबा करने वाले से और पाक रहने वाले से। आदमी जब नापाकी की हालत में हो तो फिर फरिश्ते उसके करीब नहीं आते। अगर इस हालत में कभी मौत आ गई तो फिर क्या कंडीशन होगी आप बता सकते? आप कौन करें? इसलिए हमेशा पाक रहा करें। हाँ, पाक रहा करें, पाक कोशिश किया करें। और उसके बाद बुजुर्गों की बारगाह में खूब आया जाया करें, अल्लाह वालों की बारगाह में, औलिया अल्लाह की बारगाह में कसरत के साथ हाजिरी दिया करें।
सूफिया औलिया की बात। इनको देख रहे हैं, कासिम बाबा रूही, बड़े नेक सूफी आदमी। इलाहाबाद के अजीम बुजुर्ग एक सूफी सुल्तान मियां साहब किबला 14 पीर सरकार के आस्थाने पर, ये उनके बड़े चहेते हैं, इसलिए हम लोग इनसे मोहब्बत करते हैं हजरात गिरामी मकाम। तो इसलिए इनका ये हुलिया जो देख रहे हैं ना, ये बुजुर्गों की अता। वली के दरबार से जो जुड़ जाता है तो उसका दिल भी चमकने लगता है, उसका चेहरा भी चमकने लगता है, उसकी कब्र भी चमकेगी, उसकी आखिरत भी चमकेगी। इसलिए औलिया की बारगाह में खुद जाया करें। मैं आपको एक वाकया बता, आप कहेंगे मज़ार पे जाने से मिलेगा क्या? मज़ार कहीं हो, किसी भी वली खूब जाया, और खासकर जहाँ आसानी से पहुँच जाओ, अपने शहर के बुजुर्गों क्या, अपने इलाके के बुजुर्गों क्या, मुनव्वर शाह, 14 पीरा, दादा मियाँ, शेख तकी बाबा, शाबाने मिल्लत में आबानी, और अल्लाह तौफीक दे तो किचौछा जाए, मारहरा जाए, बरेली जाए, अजमेर जाए, कलियर जाए, कालपी जाए, अल्लाह करम कर दे तो बगदाद चले जाए, और करम हो जाए तो मदीना चला जाए। जिंदाबाद। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले। एक वाकया मैं बता दूं, सुने उसे दिल से सुन ले। बुजुर्गों के यहाँ जाने से दिल बदल जाता है, दिल में इस्लाम दाखिल होता है। जो रस्मी इस्लाम है ना, ये हकीकी इस्लाम, ये दिल के अंदर उनकी नजर से दिल रोशन हो जाता है, दिल बदल जाता है। अल्लामा शाह बदरुद्दीन सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये सरहंद के बुजुर्ग हैं। एक बुजुर्ग गुजरे मुजद्दिद अल-फसानी, तकरीबन 400 बरस पहले, उनके खलीफा। ये कहते हैं कि ऐ लोगों, मेरी बात को यकीन के साथ समझो और मानो। एक किताब लिखा है उन्होंने, हज़रातुल कुद्स, उस किताब के अंदर बात लिखा, कहा कि यकीन रखो, जब तुम किसी वली के मज़ार पर, वली के बारगाह में जाते हो, तो वो वली तुम्हारे रूह के अंदर एक तोहफा जरूर रख देते, तुम्हारे रूह में। और फिर कहते हैं कि तुम उस तोहफे को दुनिया में नहीं देख पाते, लेकिन मरने के बाद कब्र के अंदर उस तोहफे को देख लो कि मैं फला मज़ार पर गया था, फला बुजुर्ग ने मुझे कौन सा तोहफा अता। फिर वो कहते क्या है, वो कहते एक दिन मैं पानीपत शरीफ गया, अबू वली शाह कलंदर की मज़ार, एक वली है ना अबू वली शाह कलंदर। फिर कहते वहां से मैं दिल्ली आया, बाकी बिल्लाह की मज़ार। फिर वहां वो कहते वहां से मैं दिल्ली ही में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मज़ार पर आया। फिर वो कहते हैं वहां से मैं अजमेर शरीफ आया। जब गरीब नवाज के दरबार में आया तो कहते मैंने मुराकबा किया, तो मैंने दिल की आंख से क्या देखा कि हुजूर गरीब नवाज के मज़ार के पास, मज़ार पर एक नूर का तख्त लगा हुआ। कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहा करें, खूब पढ़ा करें, सुभान अल्लाह खूब पढ़ा करें।